आज भी जो डील हुई है उसके तहत 3 यहाँ पर जो बंधक हैं इजरायली, उनको हमास रिहा कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल से 369 जो कैदी हैं उनको इजराइल रिहा करने जा रहा है फिलिस्तीनियों को। आपको लगता है कि ये डील आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि खबरें ये हैं कि डील में खलल पड़ सकता है? धन्यवाद शबनम जी, आपने मुझे डिस्कशन में बुलाया। शुक्रिया सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक तो समझना, क्योंकि फेज 1 जो हो रहा है उसी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। बीच में होस्टेजेस की भी रुकावट आई थी और बातचीत फिर दोबारा से जो उनके नेगोशिएटर्स थे कैरो में, इजिप्ट और कतार में और यूएस में, उनको दोबारा से इन्वॉल्व होना पड़ा इस डील को आगे ले जाने के लिए। दूसरा जो फेज 2 की आपने बात की है, फेज 2 का डिस्कशन 16वें दिन में प्लान था कि 16th डे ऑफ फेज 1 जो 4 या 5 फरवरी की डेट है वो ऑलरेडी डिले हो चुका है और अब बोल रहे हैं कि अगले 3-4 दिन में फेज 2 की बात होगी। तो 28 फरवरी डेडलाइन है 42 डेज की कि 28 के बाद चालू किया गया, जो कि 19 जनवरी से चालू हुआ 6 हफ्ते के लिए 42 दिन। तो वो चालू रहेगा मार्च के पहले हफ्ते तक। इस दौरान हमास 2-2, 3-3, 4-4 करके इजरायली प्रिजनर्स को छोड़ रहा था। और अच्छी बात है कि बदले में इजराइल भी अपने जेलों से 100-100, 200-200 और इस बार तो 369 प्रिजनर्स को छोड़ रहा है। इन सब के बीच में जो बयान बार बार, एक बार नहीं बार बार डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, उससे पूरे मामले को सेटबैक हो गया है। लेकिन मैं दाद देता हूं कतार और इजराइल की और इजिप्ट की कि उन्होंने फिर भी डगमगाए नहीं हैं। और आज जो प्रिजनर्स की अदला बदली हो रही है वो दिखा रही है कि जो अक्लमंद लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, वो सब उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से देशों को काम करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत उचित होगा, मेरे ख्याल से उनके एडवाइजर्स की बात, या तो एडवाइजर्स ने उनको ब्रीफ नहीं किया है पेंटागन में या स्टेट डिपार्टमेंट में, CIA में, या मेरे ख्याल से वो एडवाइजर्स की बात सुन नहीं रहे हैं। ऐसे डेलिकेट मौके पर जब वो ऐसी आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ वर्ड सोल्यूशन दे देते हैं कि फिलिस्तीन से सारे अरब लोगों को निकालकर दूसरे देशों में भेज दो, जॉर्डन भेज दो, मिस्र सिनाई भेज दो, तो पूरा मामला डगमगा जाता है। अभी जब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II को बुलाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो हम देख रहे थे टीवी में कि किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला II कितने परेशान नजर आ रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन लगातार दर्शा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनको जो भी बोल रहे हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने इन फिलिस्तीन के कुछ लाख लोगों को फिर से अब जॉर्डन में ले लिया तो जॉर्डन के अंदर तो तख्ता पलट हो जाएगा। जॉर्डन की जो आम ओरिजिनल जनता है वो इसको पसंद नहीं करेगी। जॉर्डन में पहले से ही करीबन 20 लाख फिलिस्तीन के अरब रह रहे हैं 1967 के बाद से ही। तो ऐसी हालत में वो अगर और ज्यादा फिलिस्तीन के अरब लोगों को ले लेंगे तो जॉर्डन की तो डेमोग्राफी ही बदल जाएगी ना। वहां पे इनको सिटीजनशिप राइट देने पड़ेंगे। फिर जब वोटिंग पैटर्न होती है तो जॉर्डन के जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी जो हैं जब भी वोट करते हैं जॉर्डन में 20 लाख अब, और अगर 1 मिलियन और ले लिए तो फिर 30 लाख, ये फिलिस्तीन सब लोग एनमास इस तरह से वोटिंग करते हैं कि जॉर्डन की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब हिल जाती हैं। और किंग अब्दुल्ला को ये सब मालूम है कि अगर और फिलिस्तीन के अरब लोगों को ले लिया तो पहली चीज तो उनको सिटीजनशिप देने में बहुत दिक्कत होगी, वो काफी समय तक दोयम दर्जे के नागरिक बने रहेंगे और जॉर्डन की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो हिल जाएगी। शायद किंग अब्दुल्ला को भी पहले बेदखल होना पड़े।